हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भौतिका पे। मैं एक नूर सिंह, आपका होस्ट, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, सप्लीमेंट स्पेशलिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं हमारे ओल्ड एज पर्सनस के बारे में जिनकी एज 40 प्लस है, जो कि हमारे दादा दादी और मम्मी पापा की हम अगर बात करें। उनकी लाइफ में एक्सरसाइज का कितना इम्पोर्टेंस है और एक बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन की कितनी रिक्वायरमेंट है। इस सब को डिस्कस करने के लिए मैं आपको आज अपने एक टीम मेंबर डॉक्टर निरुपमा से बात करवाऊंगा, जिनके साथ कि हम वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होंगे और लेंगे उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमें डेली लाइफ में आसपास सुनने को मिलते हैं। चलिए अब हम उनके साथ वीडियो में ज्वाइन करते हैं। हेयर वी आर कनेक्टेड विद डॉक्टर निरुपमा। वेलकम डॉक्टर भट्ट। आज हम फिटनेस से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं ओल्ड एज पर्सन से रिलेटेड कि उनको फिटनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। एक बार आप थोड़ा ब्रीफ कीजिए कि ओल्ड एज में फिटनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पुट अप करूंगा कुछ जो मेरे पास है। Hello, my name is Nirupma Bhatt and I am currently studying in 4th year of DPT and along with that I have keen interest in fitness. आजकल की जो जनरेशन है जिसमें आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना बहुत बढ़ गई है। 2015 में सर्वे हुआ था, उनके अकॉर्डिंग ये है कि 5 एज से जो बड़े पॉपुलेशन के हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है नॉर्मल एडल्ट से। इसका मतलब आगे आने वाले चांसेस ये है आगे कि ओल्ड एज पीपल विल बी मोर देन द यंगर पीपल। तो अगर वो पॉपुलेशन ही ज्यादा होने वाले है तो हमें उनकी हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आज से ही उनके ऊपर ध्यान देना, उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एजिंग होता क्या असल में, अगर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहे एजिंग क्या चीज है, सिंपल लैंग्वेज में उसको क्या कहेंगे हम? एजिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, एक हेल्दी बॉडी का। मतलब कि हर इंसान को एजिंग मतलब उसके अंदर डिजनरेटिव चेंजेस होंगे विद एज। जैसे हम बचपन से बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद हम डिक्लाइनिंग भी शुरू होती है हमारी बॉडी में। आपकी बोन डेंसिटी में, मसल्स में, इंड्योरेंस में, आपकी स्ट्रेंथ में 10% की डिक्रीमेंट होती है एवरी पर डिकेड। मतलब 10 सालों में आपकी 10% स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड आपकी बोन मसल डेंसिटी कम होती है। एवरी 10 ईयर्स में आपकी 30% मसल मास कम होता है, जो कि नेचुरल है, जो कि होगा ही होगा। तो इसको नॉर्मल एजिंग कहते हैं, जिसमें आपकी सेलुलर डेथ होने लगती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे आपकी एजिंग होने लगती है, मसल्स में आपकी डिजनरेशन होने लगती है, आपकी मसल्स में एट्रोफी, आपके ऑर्गन्स डीजनरेट करने लगते हैं, उनके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं रह जाती है। तो इसको नॉर्मल एजिंग बोलते हैं। दिस इज हेल्दी, जो कि सबके अंदर होने वाली है। मतलब कि अगर हम इसको सिंपली समझाना चाहे तो हमारी बॉडी डीजनरेट हो रही है, मतलब कि गिर रही है दिनों दिन। जिसको हम हमारी बॉडी गिरनी शुरू हो गई, जिसके अंदर हमारी बोन डेंसिटी, मतलब कि बोन डेंसिटी को सिंपली समझाना जाए तो बोन की पावर, जो स्ट्रेंथनिंग पावर है, बोन जैसे होल्ड कर रही है, वो हमारी कम हो रही है और हमारा मसल ब्रेक डाउन हो रहा है। कि जैसे हम फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि एक बंदा 80 किलो का अपने 25 की एज में भी था और अब वो 40 पहुंच गया, तब भी 80 किलो का। तो उसको अगर हम समझाना चाहे कि डीजनरेशन कैसे हुआ, तो वो कहेगा मेरा वेट तो सेम है। उस केस में हम ये कह सकते हैं, जो आप डीजनरेशन कह रहे हैं कि हमारे मसल ब्रेक डाउन हो गए, तो हमारा वो वेट उतना ही रहा, तो मतलब वेट हमारा फैट का, आप ये कहना चाहते हैं? देखो, ऐसा होता नहीं है। टेक्निकली अगर देखा जाए कि विद एज जो आपका एज के साथ साथ आपका वेट भी कम होता है। अगर कुछ लोग हैं, जैसे कुछ ओबीस पीपल होते हैं, तो ओबिसिटी में मसल मास नहीं होता, बोन मास नहीं होता जितना उनका फैट मास होता है। तो दैट डिपेंड्स कि आप मास को, अपने बॉडी वेट को किस वे में कैलकुलेट कर रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट बोन डेंसिटी एंड मसल मास, जो कि कम होगा, वो तो फॉर श्योर है। लेकिन अगर आपके पास फैट बहुत ज्यादा है तो आपका वजन उतना रह सकता है। वो हमारा नेचुरल प्रोसेस है, हम उसको रोक नहीं सकते, जो हमारा डीजनरेशन होना है एज के हिसाब से। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ कि एक्सरसाइज हमारी इस डीजनरेशन को कैसे हेल्प कर सकती है हमारी बॉडी के अंदर, कि बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज इन ओल्डर एज क्या रहेंगे, एक्सरसाइज कैसे हेल्प कर सकती है? देखो, एक्सरसाइज का रिसर्च आर्टिकल से बहुत सारी रिसर्चेज हुई है जिसने प्रूव किया है कि एक्सरसाइजेज ना ही आपकी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को हेल्प करती है, बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंक्रीज करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। मतलब 60 तक तो इंसान जिंदा रहेगा, लेकिन अगर 60 में वो जिंदा है इंसान, लेकिन उसके पास बहुत सारी बीमारियां हैं, तो जो उसकी लाइफ होगी वो क्वालिटी लाइफ नहीं होगी। मतलब वो जबरदस्ती जी रहा होगा उस जिंदगी को। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। वो कैसे होती है? एक्सरसाइज करने से आपकी पूरी बॉडी
हर ऑर्गन सिस्टम पे आपके वर्क करती है, आपके ब्रेन पे वर्क करती है, आपकी मस्कुलोस्केलेटल वर्क सिस्टम पे वर्क करती है, आपके साइकोलॉजिकल इमोशनल एस्पेक्ट पे वर्क करती है, क्योंकि आपकी मसल्स हैं, आपकी बोन्स हैं, अगर आप एक्सरसाइजेस करते हो तो उनके ऊपर जो एक्शंस हैं, उनकी कंट्रैक्शन पावर है वो मेंटेन रहती है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो ठीक है, उनके अंदर जो कंट्रैक्शन की एबिलिटी है उसमें जो इम्प्रूवमेंट रहती है। अगर आप एक्सरसाइजेस करते हो, अपनी लाइफ को एक्टिव रखते हो, तो आपकी बोन्स पे वेट बेयरिंग फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बुढ़ापे में, वो भी कम होते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप एक्सरसाइजेस करते हो तो आपकी ब्रेन में भी सेरोटोनिन, डोपामिन काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जो कि आपको हैप्पी फीलिंग देते हैं, हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं इनको। तो आपकी जो नेगेटिविटी है, जैसे बुढ़ापे में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको मूड स्विंग्स बहुत होने लगते हैं, ब्रेन को शांत करके रखेंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देंगे। भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा होती है ओल्ड एज में, तो डिमेंशिया को भी इम्प्रूव करने के लिए ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपकी ब्रेन जो है वो पर्टिकुलरली काम करता रहेगा। जो एजिंग पीपल होते हैं वो 10 घंटे मिनिमम बैठते हैं, जो कि नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन अगर आप एक्टिव ज्यादा हैं, आप डेली डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो उससे क्या है, आपकी मस्कुलोस्केलेटल बॉडी तो काम कर रही है, साथ साथ आपका ब्रेन भी काम कर रहा है, एंगेज हो रहा है। जितना आप ब्रेन को यूज करेंगे उतना ही वो डेवलप होगा आगे, और उसकी एजिंग को हम स्लो कर देंगे। आपके हार्ट डिजीज जो कि बहुत कॉमन है, लोगों को आजकल लकवे की शिकायत, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लोगों को बढ़ रहा है। तो अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी ब्लड को वो थिन करके कार्डियक डिजीजेस से बचाएगा, स्ट्रोक से बचाएगा। तो एक्सरसाइज की सिर्फ एक बेनिफिट नहीं है, ये कंप्लीटली आपकी पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, आपके इमोशनल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से लेके आपके सारे ऑर्गन सिस्टम पे काम करने वाला है। सो सिंपली अगर हम समझे कि जो हमारी एजिंग प्रोसेस हो रहा है, हमारी बॉडी डिफॉर्मेशन में जा रही है, जो ब्रेक डाउन हो रही है, उस प्रोसेस को हम स्लो कर सकते हैं। जैसे मोस्टली हम सुनने में आता है कि हमारे दादाजी या दादी बेड से हल्का सा गिरे और उनको फ्रैक्चर आ गया, उस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते। और जैसे उनका माइंड देख रहा है कि आगे खड्डा है, लेकिन वो उनका माइंड इतना क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर पाया कि वो खड्डे के आने से पहले वो अपना पैर रोक सके। जब तक उन्होंने अपने न्यूरॉन्स से सिग्नल दिया कि आगे खड्डा, हमने रुकना, तब तक उनका पैर उसके अंदर चला जाता है। तो इन चीजों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मोस्टली जब हम किसी को ओल्ड एज को एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं, उनका ये आंसर होता है कि सारा दिन मैं काम करती हूँ, वो भी तो मेरी एक्सरसाइज है। उस चीज को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हम पर्टिकुलर कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ओल्ड एज को? एक डेली यूज का काम और एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है, कि हम उन दोनों को कैसे सिमिलर नहीं कह सकते? एक ओल्ड एज पर्सन है जो कि 65 ईयर्स का है, जो कि पूरा टाइम बैठा रहता है, ठीक है, वो कुछ भी, ना ही वॉक पे जा रहा है, ना इधर उधर कुछ भी कर रहा है, वो सारे मिनिमल एक्टिविटी कर रहा है। एक वो इंसान है जो 65 की एज में अपने घर के अपने मिनिमम काम अपने खुद से कर रहा है, वॉक पे जा रहा है, घर वालों के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में लगा हुआ है, छोटे मोटे हाउस होल्ड काम कर रहा है। तो वो उन दोनों की लाइफस्टाइल में भी आपको डिफरेंस मिलेगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी डिफरेंस मिलेगा, कि एक इंसान जो घर का काम कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, वो अच्छा काम है। जो बिल्कुल नहीं कर रहा उसकी तो लाइफ और भी खराब है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी और भी खराब होगी, डिटोरिएट होगी। अब एज के हिसाब से भी डिपेंड करता है। अगर आप 45 के एज में, 55 के एज में आप ये कह रहे हैं कि आप हाउस होल्ड एक्टिविटी कर रहे हैं एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट, तो आई विल से कि आपको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, मतलब एट दिस एज इट इज नॉट सफिशिएंट। बट हाँ, अगर आप 50 की एज में, 55 की एज में, देन यू शुड ऐड सम थिंग्स इन योर एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज के लिए एक पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए, जिसके अंदर आई विल बी रिकमेंडिंग कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, मिनिमल वर्क वेट के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिससे आपकी मसल्स प्रॉपरली फंक्शनिंग रहे, फ्लेक्सिबल रहे, ठीक है। आपको बैलेंस एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, आपको कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। जो लोग बुढ़ापे में गिरने के रिस्क बहुत होते हैं, वॉशरूम में गिरना, मतलब सबसे ज्यादा इंजरी वॉशरूम में होती है। लोग गिरते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, उसके बाद उनके हिप रिप्लेस होते हैं, उसके बाद नी रिप्लेसमेंट होती है, शोल्डर इंजरी हो जाती है, देयर सो मेनी थिंग्स। तो उनके लिए ये सब चीजें, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें जरूरी है ऐड करना। अगर किसी को कोई कंडीशन नहीं है, देन वो नॉर्मली ये सब कर सकता है। कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्लान जो है वो डिफर करेगा, मतलब आप नॉर्मली नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वॉकिंग करना, आपको आसपास घूमना, गार्डनिंग करना, है ना, ये नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जो आप घर में बैठ के और घर में आसपास लोगों के साथ कर सकते हो, जो कि सेफर है, ठीक है। थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक कर लिया आपने, तो दैट दो ज्यादा एक्टिविटीज जो आप नॉर्मली डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में कर सकते हो।
और एजिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, जैसे मेल्स और फीमेल्स में बहुत से डिफरेंस आते हैं एजिंग के हिसाब से हार्मोनल। वुमेन्स को एक्सरसाइजेस की कितनी जरूरत है और मेल्स का, क्योंकि दोनों की जो बोन डेंसिटी रिड्यूस हो रही है उसमें बहुत डिफरेंस है। अगर हम मेल को एक फीमेल से कंपेयर करें तो उस केस के अंदर फीमेल्स को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज की कि उनको करना चाहिए। देखो, इन जनरल बात करें तो मेल्स आर मोर प्रोन टू कार्डियक डिजीज देन द फीमेल टिल 50, जब तक उनके मेंस्ट्रुएशन स्टॉप नहीं होते, मतलब प्री मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फीमेल्स के पास एक प्लस पॉइंट होता है कि उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है, जो उनके ब्लड को मेंटेन करके रखता है, बोन डेंसिटीज को मेंटेन करके रखता है, सब सब चीजों को मेल्स के पास नहीं होते। तो इसका मतलब मेल्स को जरूरत है थ्रू आउट मेंटेन करने की उस चीज को, क्योंकि उनके पास इनबिल्ट नहीं है वो पावर। लेकिन आफ्टर मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, फीमेल्स के अंदर जो डिटोरिएशन होती है उसका ग्राफ ना एक्सपोनेंशियल है, मतलब पीक से चेंजेस आएंगे, अचानक से चेंजेस आएंगे। फीमेल की बोन डेंसिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी उनका ब्लड लॉस होता है। नॉर्मली भी हमारी डाइट, इंडियन फीमेल्स की डाइट में कैल्शियम की, आयरन की, प्रोटीन की कमी होती है, तो इस वजह से उनकी बोन डेंसिटी कमजोर होती है, कम होती है। एंड पोस्ट मेनोपॉजल उनके अंदर ऑस्टियोपोरोटिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपको ना ही सिर्फ एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, फीमेल्स को मैं बात कर रही हूँ, बल्कि आपको न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। आपको अवॉइड नहीं करना खुद को कि आप घर, हाँ जी, कैल्शियम का, आयरन का, प्रोटीन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अलॉन्ग विद दैट एक्सरसाइजेस करने का, क्योंकि जब आप वेट बेयरिंग में होते हैं आपकी जॉइंट्स के ऊपर प्रोप्रियोसेप्शन जाता है। जब आप वेट बेयर करते हैं तो हमारे बोन्स पे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन लेते हैं, ब्रेन तक सिग्नल्स जाते हैं, तो ब्रेन को पता होता है कि अच्छा ये फंक्शनिंग हो रही है, इसका मतलब वहां पे एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो कैल्शियम डिपोजिशन अच्छा होता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। अलॉन्ग विद दैट कैल्शियम का इंटेक भी अच्छा होना चाहिए जिससे आपकी बोन डेंसिटी इंप्रूव रहे। इसलिए आई विल रिकमेंड कि मेल्स को थ्रू आउट लाइफ एक्सरसाइजेस करनी है, न्यूट्रिशन में ध्यान रखना है, एंड फीमेल्स को उनसे ज्यादा करना है, फीमेल्स को उनसे ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन दे हैव एक एडिशनल चीज है जिसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, न्यूट्रिशन का एक्सपेंडिचर हो रहा है, और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन हार्मोन की डिफिशियंसी के चक्कर में प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। तो वो चीज वीडियो को लंबा नहीं करते हुए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि बैलेंस डाइट का कितना इम्पोर्टेंस है ओल्ड एज पीपल्स को, कि एक बैलेंस डाइट अगर उनकी हम थाली को सजाना चाहें कि जिसके अंदर उनको प्रॉपर प्रोटीन भी मिल जाए, फाइबर्स भी मिल जाए, हेल्दी फैट्स भी मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाए उनके डे टू डे काम के लिए, तो वो कितनी इंपॉर्टेंस है उनके लिए, आप एक बार इस चीज को डिस्कस कीजिए। न्यूट्रिशन ऑलवेज प्ले इम्पोर्टेंट रोल। जीआई सिस्टम में, आपके पूरी जीआईटी में आपको, जैसे आपका डिजनरेशन हो रहा है तो एजिंग के साथ आपका स्टमक का भी, बाउल मूवमेंट्स भी कम हो जाते हैं, आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, आपका डाइजेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता। तो मेक श्योर कि आप जो न्यूट्रिशन रहता है, डाइट एजिंग की रहती है, उनकी ये रहती है कलरफुल होनी चाहिए, क्योंकि उनका ना ध्यान ही चला जाता है, उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगती इन चीजें। कलरफुल डाइट हो, स्पाइसी कम हो, क्योंकि उनके मेंटेन रखेगा उनके गट सिस्टम को। आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि आप डिटोरिएट कर रहे हैं तो उसको मेंटेनेंस भी चाहिए। आपको फैट कम इनटेक करना है, क्योंकि डाइजेशन बहुत प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है फैट का, और आपकी बॉडी डिटोरिएट कर रही है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कर पाए। अलॉन्ग विद दैट मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट की तो बात तो करनी ही है क्योंकि वो तो होता ही है डाइट में। मैक्रोन्यूट्रिएंट के साथ आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन कैल्शियम के बारे में, आयरन के बारे में, विटामिन्स के बारे में कोई बात नहीं करता, एंड उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बॉडी में जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हो सकता है कि अगर आपको डाइट से नहीं मिल रहा तो आप एक्सटर्नल सप्लीमेंट ले सकते हैं विद डॉक्टर रिकमेंडेशन, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू, फॉर योर हेल्दी एजिंग। हमने जो ये सीरीज चलाई है ये ओल्ड एज पीपल के लिए है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। जिम पीपल्स के लिए बात करते हैं लोग, एक्सरसाइजेस डालते हैं यंगर पीपल के लिए, लेकिन ओल्ड एज पीपल्स के लिए कोई बात नहीं कर रहा होता है, एंड उनके ऊपर बात करना ही मोर इम्पोर्टेंट है। तो हम आगे भी बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं फॉर आर ओल्ड एज पीपल, फॉर आर अडल्ट, फॉर आर ओल्डर सिटीजन। तो आप फर्दर आगे एक्सरसाइज वीडियो, न्यूट्रिशन वीडियो रिलेटेड टू ओल्ड एज पीपल
So this is all about the today's video. I hope you are liking it and it is beneficial for you. And I hope कि आप लोग अपने घर में आसपास जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं उनका ध्यान रखें एंड आप अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि कुछ सालों बाद आप भी उस कैटेगरी में आएंगे। अगर आप इनिशियल फेज से ध्यान रखना शुरू करेंगे तो फाइनली जाते जाते आपको उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड thank you for all for listening us, and do like and subscribe to our channel. Do like, comment below down, and follow us on Instagram.